बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर वॉचर, डियर सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं हूँ मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, एजुकेशनल ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रजा। आफाक सन सीरीज न्यू साइंस क्लास 4 पेज नंबर 7 एक्सरसाइज वर्क इट आउट। Compare and contrast a plant cell and an animal cell through a Venn diagram, listing down the features found in both them. Compare and contrast, मिलाइए और फर्क कीजिए a plant cell and a animal cell, एक जानवर का खुलिया और एक जो है वो इंसान जानदार का, यानी एक जानदार का खुलिया और एक पौधे का खुलिया थ्रू अ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के जरिए, ये वो शख्स है जिसने ये डायग्राम पहली दफा जो है वो क्रिएट किया और साइंटिफिकली ये एक टर्म है। लिस्टिंग डाउन, और उनकी लिस्ट बनाइए द फीचर्स, वो फीचर फाउंड इन बोथ ऑफ देम, जो इन दोनों में पाए जाते हैं। आपने करना क्या है, बड़ा सिंपल सा है। ये आपका प्लांट सेल है, ये आपका एनिमल सेल है, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर आपने वो चीजें लिखनी है जो बिल्कुल जो है वो यानी आप फीचर कह लें, या मतलब सारी आपने जो है ना वो खसूसियात यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। और एनिमल की जो है, एनिमल का जितना भी जो है ना वो खुलिया है, उसके अंदर जितने भी खसूसियात या फीचर्स पाए जा रहे हैं ना, वो आपने सारे यहाँ पे लिखने। और यहाँ पे कॉमन जो दोनों में पाई जा रही है ना, फॉर एग्जांपल प्लांट सेल में न्यूक्लियस है, एनिमल सेल में न्यूक्लियस है, तो दोनों में कॉमन हो गया ना, तो वो आपने यहां पे लिख देना है, ठीक है जी। अब आपको इस बात की समझ आ गई है, चलिए आगे चलते हैं। एक्सरसाइज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई इज द सेल कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? सेल जो है वो क्यों कहलाता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? में आपको पिछले सबक के अंदर तफसीली हम इसको बयान कर चुके हैं, आपने वहां से इसको लिखवाना है। बसूरत दीगर में इन दोनों के जवाब नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, तो आप वहां से भी जो है ना वो इसको जो है वो नोट कर लीजिएगा। यानी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे ना, तो आप इनके जवाब आपको मिल जाएंगे। डिफाइन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, हम पीछे तफसीली पढ़ के आए हैं कि यक खुलियाती जो है वो क्या होते हैं और कसीर खुलियाती क्या होते हैं। आपने इनको बयान करना है कि जी यक खुलियाती यूनिसेलुलर बेस्ड ऑन वन सेल एंड मल्टी सेलुलर बेस्ड ऑन मल्टी सेल्स। मैच कॉलम ए विद कॉलम बी, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ हमने मैच करना है। एन एनोलॉजी बिटवीन अ सेल ऑर्गेनिज्म के बीच में, एंड अ स्कूल्स सेगमेंट्स, और स्कूल के सेगमेंट्स के एतबार से आल्सो राइट एन एप्रोप्रिएट फंक्शन ऑफ ईच सेल ऑर्गेनिज्म इन कॉलम सी। हर एक का बेहतरीन जो आपका एग्जैक्ट एप्रोप्रिएट यानी एक दूसरे से मिलता जुलता बनता है, वो आपने लिखना है। अच्छा जी, सेल मेम्ब्रेन आपकी बनती है हाँ जी, पावर जनरेटिंग रूम इन अ स्कूल, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आपका जो है वो मेन ऑफिस हो गया, ठीक है, जहां से आपको सारे इंफॉर्मेशंस जो है ना वो मिलते हैं। न्यूक्लियस इज इक्वल टू मेन ऑफिस। माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, इसको आप जो है वो पावर जनरेटिंग रूम के साथ मिलाएंगे। साइटोप्लाज्म जो है इसको पावर जनरेटिंग रूम के साथ। सेल मेम्ब्रेन जो है वो आपका मेन गेट है। माइटोकॉन्ड्रिया आपका प्लेग्राउंड है, माइटोकॉन्ड्रिया आपका प्लेग्राउंड है। दोबारा सुन लीजिए, न्यूक्लियस मेन ऑफिस हो गया, सेल मेम्ब्रेन मेन गेट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया प्लेग्राउंड हो गया, और साइटोप्लाज्म जो है आपका पावर जनरेटिंग रूम इन अ स्कूल जो है
वो आपका हो गया जी। ठीक है जी, याद रहेगा आपको। आगे चलिए, चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म। सेल्स जो है ना वो मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं। टिश्यूज मिलके फिर ऑर्गन्स बनाती हैं, तो टिश्यू आएगा। सेल रिपेयरिंग इज द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। इसको पीछे से जरा रीचेक भी कर लें। 3, और मुझे कमेंट में जो है ना इसको लिख दीजिएगा ताकि इसको करेक्ट कर दिया जाए। डैश आर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर विद कंटेन्स अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल्स। ये क्या है जी? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। एन ऑर्गेनेलिया दैट अलाउज सर्टेन मटेरियल्स टू पास थ्रू आ also shape to the cell is called organella that allows certain material to pass through and also gives shape to the cell is called cell membrane, cell wall or cytoplasm. Cell membrane, cell wall or cytoplasm.